देखिए, अपना टॉपिक चल रहा था स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर। तो स्विच गियर क्या था? द apparatus those used for the controlling and switching and regulating of the electrical circuit of in the electrical power system। मतलब इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में दो apparatus अपन यूज करते थे, जिनके द्वारा अपन क्या करते थे, रेगुलेट, कंट्रोल एंड स्विचिंग। वो apparatus ही क्या बोलते थे अपन, उनको ही apparatus को क्या बोलते थे अपन, स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर means those apparatus we have to use for the break of the circuit। मतलब सर्किट को ब्रेक करने के लिए अपन जिस apparatus का यूज करते हैं वो apparatus क्या कहलाते हैं आपके पास में, तो गियर बोलते हैं। उनको ही क्या बोल देते हैं, सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। मीन्स सर्किट को ब्रेक करने के लिए जिन apparatus का अपन यूज करते हैं वो apparatus क्या कहलाते हैं आपके पास में, सर्किट ब्रेकर। ठीक। सर इसमें ब्रेक डाउन भी होता है ना वोल्टेज? यस, ब्रेक डाउन का मतलब है कि वो वोल्टेज को क्या कर देते थे, वोल्टेज को डिवाइड कर देते हैं। वोल्टेज को अपन क्या कर देते हैं, मतलब ब्रेक कर देते हैं। उसी उसी को अपन जो ब्रेक डाउन लेते हैं, वो ब्रेक डाउन का ही मतलब क्या होता है, अपन क्या सर्किट को ओपन कर देते हैं। मीन्स सर्किट ब्रेकर क्या कर देते हैं, सर्किट को ओपन कर देते हैं। तो उनको ही क्या बोल देते हैं अपन, सर्किट ब्रेकर। ठीक। तो ये तो अपने सर पास में इसको क्या फिर था, ओपन एक करने के लिए कंट्रोल क्या पैनल करते था। हैं? ऑटोमेटिकली, जैसे सर ऑटोमेटिकली पैनल में जैसे से आपका जैसे कुछ आपको पता पैनल है में सर एमसीबी, जैसे एमसीबी किस, ब्रेक डाउन हुआ। एमसीबी देखिए, एमसीबी किस तरीके से काम करती है। एमसीबी आपके जैसे मान लो ओवर वोल्टेज आता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। शॉर्ट सर्किट होता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, ट्रिप हो जाती है। इसी तरीके से अपन क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। फ्यूज जैसे ओवर वोल्टेज आएगा तो फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने से सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसी तरीके से सर्किट ब्रेकर, सर सर्किट फ्यूज के ब्रेकर क्या होता है। सर फ्यूज हाँ की तरह बोलिए। काम करता है ना एमसीबी? यस। सर फ्यूज जो होता है। फ्यूज, फ्यूज क्या होता है, फ्यूज का एक जो अदर कंडक्टर होता है उसके कंपैरिजन में जिसका जो सर मैग्नीट्यूड होता काम है, तो उसका उसी का जो करता है ना, लेकिन टेम्प इसमें वो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। तो और वो क्या हो जाता है, उसमें क्या होता है, सिंगल वायर यूज यस करते हैं, तो सर। इसलिए वो क्या हो जाता है, उसको जैसे लोड पड़ेगा तो लोड पड़ता है तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। हाई वोल्टेज आएगी तो हाई वोल्टेज आते ही वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मतलब वो जल जाएगा, और जलने से ही वो क्या हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। ठीक। तो फ्यूज तो इस तरीके से काम करता है, सर्किट ब्रेकर भी इसी तरीके से काम करता है। जैसे मान लो ऑटोमेटिक, जब आप इलेक्ट्रिकल उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन लैब में गए तो इलेक्ट्रिकल मशीन में जैसे हाई वोल्टेज आया ना, वो आपका क्या होता है, एक पैनल होता है जो स्टार्टर होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जस्ट डाउन हो जाता है, जस्ट डाउन हो जाता है। इसी तरीके से एमसीबी काम करते हैं। एमसीबी जैसे मान लो आपका शॉर्ट सर्किट हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ तो एमसीबी को क्या आया, हाई वोल्टेज आया, हाई वोल्टेज आने से क्या हो जाएगा, जस्ट ट्रिप हो जाएगी। इसी तरीके से रिले काम करती, रिले किस तरीके से काम करती है, रिले अलग अलग टाइप की होती हैं। ओवर वोल्टेज रिले, ओवर करंट रिले। ठीक है, ये सारी रिले होती है कि ओवर करंट के, जैसे सर ओवर आजकल तो करंट आएगा तो ऑटोमेटिक रिले आ ओवर, गया। हाँ तो वही तो, जैसे ऑटोमेट जैसे ओवर ओवर करंट आएगा तो ओवर करंट आते ही वो क्या हो जाएगी, जस्ट ट्रिप हो जाएगी। ओवर वोल्टेज आएगा तो ओवर वोल्टेज आते ही वो जस्ट क्या हो जाएगी, ट्रिप हो जाएगी। और ट्रिप होने के साथ साथ ही वो क्या करती है, सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देती है कि अब सर्किट को ब्रेक किया जाए। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है तो सर वो इसलिए इस ब्रेक वाले डाउन सर्किट को, ऑटोमेटिक हो जाता हाँ तो वो ब्रेक डाउन क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, उसी को बोला दिया जाता है क्या, सर्किट ब्रेक। ठीक। तो इस है। सर तरीके से ऑन करने इसमें के लिए सारी चीज रिले को लगी है। रीसेट करते हैं। इस तरीके से आपका इसमें देखिए रिले भी लगी रहती है, इसमें सर्किट ब्रेकर भी लगे रहते हैं। वो सारा ये इसी को अपन बोल देते हैं क्या, कंट्रोल पैनल। यहाँ से पूरा चीज कंट्रोल की जाती है तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, कंट्रोल पैनल भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें रिले भी लगी है आपके पास में, सर्किट ब्रेकर भी लगा हुआ है आपके पास में, एमसी भी लगी हुई है। वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए अपने अलग अलग एपरेटस यूज किए, और इन्हीं सभी एपरेटस को बोल दिया जाता है क्या, स्विच गियर। इन्हीं सभी एपरेटर्स को क्या बोल दिया जाता है, स्विच गियर। मीन्स जिन एपरेटर्स से अपन क्या करते हैं, किसी भी सर्किट को रेगुलेट करते हैं, किसी भी सर्किट को कंट्रोल करते हैं, और किसी भी सर्किट को
ऑन और ऑफ किया जाता है उसी को बोल दिया जाता है क्या, स्विच गियर। ये सारे ऑपरेटर्स क्या बोल देते हैं अपन, स्विच गियर। और इन्हीं ऑपरेटर्स के अंदर आता है आपके पास सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, फ्यूज, और अपने पास है डिफरेंट डिफरेंट अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर, ठीक है। ये सभी कंट्रोलिंग जो भी डिवाइस होते हैं वो सारी किसके अंदर आते हैं, स्विच गियर के अंदर आते हैं, ठीक। अपने पास में स्विच गियर, अपन टाइप ऑफ स्विच गियर पढ़ लिया, तो टाइप ऑफ स्विच गियर में अपने पास में कितने टाइप के थे, दो टाइप के पढ़े थे अपन ने, कौन कौन से। वन इज द अंडर बोल्ट अंडरग्राउंड या इंडोर स्विच गियर, और दूसरा था अपने पास में आउटडोर स्विच गियर। वन इज द इंडोर स्विच गियर एंड सेकंड इज द आउटडोर। इंडोर स्विच गियर इन विच द वोल्टेज लेवल कितना होता था, 66 केवी, वो बिलो 66 केवी। इन विच द 66 केवी बिलो बिलो वोल्टेज होगा, वो क्या हो जाएगा अपने पास में कितना, इंडोर। और जो इसके एबव जैसे ही अपने पास में जाएगा उसको बोल दिया जाएगा क्या, आउटडोर स्विच गियर। तो ये अपने पास में दो टाइप के अपने स्विच गियर पड़े थे। सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर क्या आता है, एक तरीके का एक डिवाइस होता है, स्विचिंग डिवाइस होता है। वो क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक करने के लिए अपन यूज में किया जाता है जब अपने पास में फॉल्ट आता है तब। जब एब नॉर्मल कंडीशन होती है उस कंडीशन में अपन क्या कर देते हैं, इसको सर्किट को ब्रेक करने के लिए अपन यूज में लेते हैं, ठीक। इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं, सर्किट को ब्रेक करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज करते थे, सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर जरूरी नहीं है कि अपन सर्किट ब्रेकर, ये जो फ्यूज है वो फ्यूज भी किसका काम कर रहा है, सर्किट ब्रेकर का ही काम कर रहा है। जो फ्यूज है वो भी किसका काम कर रहा है, सर्किट ब्रेकर का ही काम कर रहा है। जो आपका स्विच है वो भी किसका काम कर रहा है, सर्किट को ब्रेक करने का। जैसे ही आपने ऑन किया सर्किट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे आपने ऑफ किया सर्किट को क्या कर देते हैं, ओपन कर दिया। तो वो भी किसका काम कर रहा है, आपको सर्किट के ब्रेकर का। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्किट ब्रेकर से अपन ने, यस सर तो यस फ्यूज लो यस। वोल्टेज के बट लिए वो यूज काम तो उसी का कर रहा है ना, उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, किसका, सर्किट का ब्रेक, सर्किट को ब्रेक करने के लिए। और ये फ्यूज क्या है, अपन जैसे करते हैं। नॉर्मल नॉर्मल अपने पास में, जैसे आप मान लो आपके पास में रूम है, रूम का आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन करना है, तो उसमें क्या कर लेंगे अपन, फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। अपने घर का अपने पास को प्रोटेक्शन करना है तो उसके लिए भी अपन क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज कर देंगे। तो वो क्या है अपने पास में, नॉर्मल वोल्टेज के लिए, जो अपने पास में घरों तक वोल्टेज आती है उसके लिए अपन यूज करते हैं क्या, फ्यूज यूज करते हैं। बट जो हाई वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन होते हैं, उनके लिए अपन क्या यूज कर लेते हैं, सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर अपने पास में कई टाइप के थे, एमसीबी, वो अपने पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर। ये सभी सर्किट ब्रेकर के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। वर्किंग ऑफ सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर की वर्किंग अपने पढ़ी थी, किस तरीके से वर्क करता है। इसमें दो कॉन्टेक्ट होते थे, कौन कौन से कॉन्टेक्ट होते थे, कल मैंने बताया था, इसमें दो कॉन्टेक्ट होते थे, कौन कौन से कॉन्टेक्ट होते हैं। तो एक होता था अपने पास में कॉन्टेक्ट, एक होता था इसमें फिक्स्ड कॉन्टेक्ट, और एक होता था मूविंग कॉन्टेक्ट। फिक्स्ड कॉन्टेक्ट और मूविंग कॉन्टेक्ट, जो फिक्स्ड कॉन्टेक्ट था वो क्या रहता था, फिक्स रहता था, और जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। जब भी तो अपना क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो पाता है, क्योंकि जैसे मान लो नॉर्मल कंडीशन में दोनों ही कॉन्टेक्ट कैसे रहेंगे, क्लोज पोजीशन में रहेंगे। बट व्हेन द अकर फॉल्ट, जब अपन फॉल्ट अपने पास में आता है, तो फॉल्ट आता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, जो जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाता है, मूव करने लग जाता है। जो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो इसी से आपका क्या हो जाता है, सर्किट ओपन हो जाता है। तो ये इसमें काम करते हैं। जैसे आपका मान लो स्विच है, तो स्विच में क्या करते हो कि जैसे ही आप ऑन करते हो तो ना वहां पर वो क्या हो जाता है, दोनों कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाते हैं। और जैसे ही ऑफ करते हो तो वहां से जो एक कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाता है, वायर हट जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम करता है। फ्यूज में तो क्या है, वायर जल जाता है, बट इसमें क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली आप सर्किट को ब्रेक कर देते हो और सर्किट का ओपन हो जाता है। इससे आपका क्या हो जाता है, सर्किट का ब्रेक हो जाता है। सर्किट ब्रेकर इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल जब करंट फ्लो होता है उस कंडीशन में आपका क्या करते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्लोज पोजिशन रहते हैं। जब अंडर फॉल्ट कंडीशन में दोनों ही वो मूविंग कॉन्टेक्ट है वो क्या करने लग जाते हैं, ये फिक्स वाला तो जब ये फिक्स है। बट जैसे मूविंग कॉन्टेक्ट में फॉल्ट आएगा, वो सॉरी, तो जैसे ही लाइन में फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट आने के बाद मूविंग कॉन्टेक्ट क्या करेगा, फोर्स पड़ेगा इसके ऊपर, और ये वाले पे फोर्स पड़ेगा, तो फोर्स पड़ने से क्या हो जाएगा, ये वाला मूविंग कॉन्टेक्ट दूर हट जाएगा।
और दूर हटने से ही दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, गैप बन जाएगा, और गैप बनने से यहाँ पर क्या जनरेट हो जाती है, क्या जनरेट होती है, कल बताया था दुष्यंत, क्या जनरेट होती है, कल आपने पूछा भी था। जैसे ही अपन दोनों ही कॉन्टेक्ट को और आर्क जनरेट और होती है, उसको क्या बोला जाता है, आर्क जनरेट होती है। और उसी आर्क को बुझाने के लिए अपन डिफरेंट डिफरेंट वे यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका यूज करते हैं, और उसी तरीके के अकॉर्डिंग उनका नाम रख दिया जाता है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, एसएफसी सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इनको बोल दिया जाता है क्या, सर्किट ब्रेकर के टाइप। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या करता है, वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या था अपने पास में, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट। किस तरीके से आपके पास में फोर्स पड़ता है, किस तरीके से आपके पास में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि मूविंग कांटेक्ट क्या करने लगता है, मूव करने लग जाता है। और मूविंग कांटेक्ट मूव करने से आपका क्या हो जाता है, कांटेक्ट ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने से आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल, इस तरीके से आपका क्या करता है, सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर अपन कल डिस्कस कर चुके थे, कौन कौन से टाइप थे। वो थे अपने पास में कौन कौन से, सबसे पहले नंबर एक पे आता है और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। दूसरा था अपने पास में ऑयल सर्किट ब्रेकर। तीसरा था अपने पास में वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। और चौथा था अपने पास में ऑयल हो गया, वैक्यूम हो गया, और एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर। चौथा था अपने पास में एसएफएक्स सर्किट ब्रेकर, जिनको जिसको बोला जाता है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड गैस सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्सा फ्लोराइड सर्किट ब्रेकर। इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। ऑयल सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर इज आल्सो टू टाइप, वन इज बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर एंड मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इनके नाम से ही पता चल रहा है कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ ऑयल है वो रिक्वायरमेंट क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर में जो अमाउंट ऑफ ऑयल की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो क्या रहती है, कम रहती है। और उसमें क्या रहती है, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में अपन को अमाउंट ऑफ ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है, वो क्या रहती है, ज्यादा रहती है। ठीक है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, वैक्यूम एंड एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। इन सभी सर्किट ब्रेकर के मेनली अपने पास में कितने टाइप के होते हैं, ये चार टाइप के होते हैं। वैक्यूम जो अपन को डिस्कस करने हैं, जो अपन को पढ़ने हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इन सभी के बारे में अपन को क्या करना है, पढ़ना है। इन सभी के बारे में अपन को क्या करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, और सबसे पहले आपके पास में कौन सा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी शॉर्ट फॉर्म एबीसीबी। जब भी आपसे बोला जाएगा कि एबीसीबी, तो एबीसीबी का मतलब होता है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एबीसीबी का मतलब क्या होगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक, अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस किस प्रिंसिपल पर ये काम करता है, कैसे काम करता है, वो सब अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर यूज्ड फॉर कंप्रेस्ड एयर और गैस एज द आर्क इंटरप्टिंग मीडियम। सबसे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि जो आर्क जनरेट हो रही है, उस आर्क को बुझाने के लिए अपन जो चीज यूज कर रहे हैं वही चीज के अकॉर्डिंग इसका नाम रख दिया जाता है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें अपन क्या यूज करेंगे, एयर के ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब कौन बताएगा कि ब्लास्ट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है ना एयर ब्लास्ट, तो एयर ब्लास्ट का मतलब क्या होता है। उसको बुझाने के लिए जो अपन ब्लास्ट करते हैं वो कम करने के लिए उसको। जैसे कि देखिए, ब्लास्ट का मतलब है जैसे एक प्रेशर के तौर पे अपन हवा का जो प्रेशर होता है ना, उसके ब्लास्ट अपन पास करते हैं। ब्लास्ट का मतलब होता है जैसे किसी अमाउंट ऑफ जो एयर होती है उसको अपन, जैसे मान लो प्रेशर के साथ, जैसे अभी अपन कोई भी नॉर्मल जो वाटर होता है, नॉर्मल वाटर होता है, तो उससे अपन अगर प्रेशर मारते हैं तो उससे क्या होता है, अपना जो व्हीकल वगैरह है वो साफ नहीं होता है। बट उसको, उसी को अपन प्रेशर के अकॉर्डिंग अपन प्रेशर पर जब मारते हैं तो उस पर क्या हो जाता है, अपना जो गाड़ी वगैरह है वो अच्छे तरीके से धुल जाती है। तो इसी तरीके से जो एयर है उसी को अपन क्या करें, प्रेशर के लिए प्रेशर जनरेट करने के साथ में उसको अपन एक तरीके से जो झोंका होता है ना, हवा का सा झोंका, उसको उसको अपन पास किया जाता है। तो उसको बोला जाता है क्या, ब्लास्ट। जैसे अपन नॉर्मल फूंक मारेंगे तो फूंक से आपका नहीं वो आग हो जाएगी, बट अपन जब जैसे अपन जोर से फूंक मारेंगे तो अपन क्या हो जाता है, वो आग बुझ जाती है।
तो उसको आर्क को बुझाने के लिए अपन क्या करते हैं, हाई प्रेशर एयर यूज करते हैं। हाई प्रेशर एयर यूज करते हैं, तो इसी को बोला जाता है, जो हाई प्रेशर एयर होती है उसको ब्लास्ट बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट। ठीक है, तो इसलिए द एयर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज्ड फॉर कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर मतलब प्रेस्ड, जो कंप्रेस की गई है, मतलब आपके पास में जैसे मान लो, कंप्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को दबाया हुआ, और दबाया हुआ जब मान लो उसमें प्रेशर बढ़ा दिया गया है, और प्रेशर बढ़ा दिया गया है, तो वो क्या हो जाती है, उसमें हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है क्या, कंप्रेस्ड एयर। उसको अपन यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर किसके लिए, आर्क बुझाने के लिए। ठीक है, उसको अपन क्या यूज करते हैं, आर्क को बुझाने के लिए अपन यूज करते हैं। इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कंप्रेस्ड एयर इज स्टोर्ड इन ए टैंक। जो अपने पास में जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसी को अपन क्या कर देते हैं, एक टैंक में स्टोर कर लेते हैं। क्योंकि अपने पास में पहले से ही रिजर्व करना पड़ेगा, और उस रिजर्व जो एक टैंक में करते हैं, और उसी टैंक को बोल दिया जाता है क्या, रिजर्वर टैंक। उसी टैंक को बोल दिया जाता है क्या, रिजर्वर टैंक। और रिलीज थ्रू द नोजल टू द प्रोड्यूस द हाई वेलोसिटी जेट। अब देखिए, वेलोसिटी मतलब वही प्रेशर, हाई वेलोसिटी के साथ में अपन नोजल लगा दिया जाता है, तो जिससे क्या हो जाता है, अपना पास प्रेशर जनरेट हो जाता है, और उस प्रेशर जनरेट होने से अपना क्या हो जाता है, जो आर्क है वो बुझ जाती है। ठीक है, द जनरली अप टू द वोल्टेज ऑफ 15 kV, और इसको अपन कहाँ तक, मीडियम इंटरप्टिंग कैपेसिटी तक, मतलब मीडियम वोल्टेज तक यूज करते हैं। और कहाँ तक यूज करते हैं इसको, 15 kV तक अपने यूज करते हैं, किसको, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक, तो ये अपने पास है, आगे चलिए। थ्रो द गैसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, मीन्स, देखिए, इन सभी बाकी की गैस को अपन इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि किसी न किसी गैस में एक न एक क्या है, डिसएडवांटेज है, तो उन इस तरीके से अपन क्या यूज नहीं करते, बाकी की सारी गैसेस यूज नहीं करते, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, डायरेक्टली ओनली कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। ओनली अपन कौन सा यूज करते हैं, कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं, बाकी सभी नहीं यूज करते। जो बाकी के नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रेन है, हाइड्रोजन है, ये सारी गैसेस अपन यूज नहीं करते। किसके लिए, आर्क इंटरप्शन के लिए, क्योंकि ये सारी गैसेस में कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज रहता है। और क्योंकि किसी की क्या होती है, कॉस्टली होती है, किसी को अपन क्या कर सकते हैं, किसी को अपन स्टोर नहीं कर सकते, किसी को अपन कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, इसलिए अपन गैसेस को यूज नहीं करते। देखिए, हाई स्पीड, ये इनके क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन, क्या क्या चीज होनी चाहिए, जो कोई भी सर्किट ब्रेकर होता है उसमें क्या चीज होनी चाहिए, मतलब क्या क्या स्पेसिफिकेशन तो होने चाहिए। स्पेसिफिकेशन का मतलब है क्या क्या उनके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। हाई स्पीड ऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका फॉल्ट तो आ गया और उसको ऑपरेट होने में कम से कम नहीं तो 10 से 5 मिनट लग रहे हैं। तो जब तक तो जो अपने पास में जो एपरेटस है, वो एपरेटस क्या हो जाएगा, वर्न हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उस एपरेटस को बचाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, हाई स्पीड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास में आपने ऑन कर दिया और ऑन होने के साथ वो जो ऑपरेशन में आ रहा है, ऑपरेशन में आते समय क्या हो जाएगा, वो उसको 10 से 5 मिनट लग रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपके पास में जो अपने एपरेटस है, वो एपरेटस क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, वो एपरेटस क्या हो जाएंगे, फॉल्टेड हो जाएंगे। वो ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, वो एपरेटस में क्या हो जाएगा, फॉल्ट आ जाएगा। तो उसको बचाने के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, हाई स्पीड होनी चाहिए। एक ठीक है, एक अपने पास में सुटेबिलिटी फॉर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन। अब उसका जो ऑपरेशन है वो क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके ऑपरेशन करने में बहुत ज्यादा प्रोसेस हो, बहुत ज्यादा प्रोसेस हो, मतलब इस बटन को ऑन करो, फिर उसको ऑफ करो, फिर इसको ऑन करो, इसको ऑफ करो, तो उसको ऑपरेशन में ही अपन को ज्यादा वो नहीं लगना चाहिए। तो सुटेबिलिटी फॉर द फ्रीक्वेंट ऑपरेशन मतलब उसका ऑपरेशन जो होना चाहिए वो फ्रीक्वेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें ऑपरेशन में इस स्विच को ऑन करो, इसको ऑफ करो, इसमें मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आपके पास फॉल्ट आया, तो फॉल्ट आते समय आपने क्या किया, आप कंफ्यूज हो गए कि कौन से स्विच को कौन सा कर दे, तो वो फ्रीक्वेंटली होना चाहिए। ठीक है, और
repeating the switch by an air blast circuit breaker is possibly simply because of the absence of oil। और ये क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो ये सारी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। आगे चलिए, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंटेनेंस ही आए दिन अपन को मेंटेनेंस करना पड़े, वो चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप आए दिन अगर मेंटेनेंस करोगे तो मेंटेनेंस करने के लिए क्या है अपने पास है, बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगा। सपोज दैट अपन कोई भी बाइक ही खरीदते हैं और उस बाइक में आए दिन कुछ ना कुछ खराब होता है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है, तो उससे भी अपना क्या हो जाता है, जो पोजीशन है तो वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी। तो इसलिए क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल मेंटेनेंस, मेंटेनेंस बहुत कम होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सॉरी, ठीक है। जो वो क्या होना चाहिए सर्किट ब्रेकर में, जो मेंटेनेंस है वो क्या होना चाहिए, कम, बहुत ही कम होना चाहिए। एलिमिनेटेड ऑफ द फायर हैजर्ड, अब जो फायर अगर मान लो कोई सा भी खतरा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही कम होने चाहिए। अगर बाई चांस मान लो कोई सर्किट ब्रेकर फट जाता है, फायर्ड हो जाता है, तो उससे जो खतरा है वो बहुत ही कम होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ऑयल द रिस्क ऑफ द फायर इज एलिमिनेटेड। ये क्या होना चाहिए, एलिमिनेटेड होना चाहिए। एलिमिनेटेड का मतलब होता है कम से कम अपने पास में क्या होना चाहिए, कोई भी फॉल्ट आ जाता है, कोई भी मतलब अपने पास में जो सर्किट ब्रेकर है फट जाता है, तो उससे जो खतरा है वो क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। ठीक है, रिड्यूस द साइज, और कोई भी सर्किट ब्रेकर का क्या होना चाहिए, साइज रिड्यूस होना चाहिए। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम से कम साइज होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो कम से कम साइज होगा तो उसका जो अपन को जो लगाने का जो एरिया की रिक्वायरमेंट रहेगी वो क्या रहेगी, कम से कम रहेगी। द ग्रो द dielectric strength is the so rapid the air blast circuit breaker that the final gap of required for the arc extension is very small, the this the reduce the size। मतलब इसका क्या है, साइज बहुत ही कम है। क्योंकि अपन को बस ओनली क्या चाहिए, ओनली बस अपन को एक गैस रिजर्वर टैंक चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या कर सकते हैं, उसको जो आर्क होती है उसको एक्सटेंशन कर सकते हैं, मतलब उस आर्क को बुझा सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका साइज क्या है, बहुत ही कम होना चाहिए। अब आता है इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन इन द सर्किट ब्रेकर, कि आर्क किस तरीके से आपके पास में क्या होती है, बुझती है। किसी भी सर्किट ब्रेकर में आपकी आर्क किस तरीके से बुझाई जाती है। द प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन इन द सर्किट ब्रेकर, द एयर ब्लास्ट need the additional compressed air system which the supply the air to the air receiver when the opening air is required, compressed air is admitted to the arc extension chamber. It push away the moving contact. In the doing so, contacts are pulled apart and the air blast move away the ionized gas along with it and assist the arc extension। मीन्स समझ में आया कि अपन को जो एयर ब्लास्ट चाहिए वो क्या चाहिए, कंप्रेस्ड एयर चाहिए। और कंप्रेस्ड एयर होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एयर की जो प्रेशर के साथ एयर आएगी तो उस प्रेशर के साथ में अपने पास में दो चीज मिलेगी। एक तो जैसे ही मान लो ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये क्या है, ये वाला पार्ट क्या है, मूविंग कॉन्टैक्ट। तो इस पर जैसे ही मान लो प्रेशर के साथ एयर पड़ेगी तो एयर क्या करेगी, इसको पुश करेगी, इसको धकेलेगी, और धकेलने के साथ में ये क्या करेगा, ये मूविंग कॉन्टैक्ट यहाँ से मूव करने लग जाएगा, और मूव करने से यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और उस ब्रेक से ही आपका क्या हो जाएगा, जो सर्किट ब्रेकर है वो क्या करने लग जाएगा, ऑपरेट करने लग जाएगा। सर्किट ब्रेकर आपने ऑपरेट कर लिया, और मतलब आपका सर्किट ब्रेकर सर्किट को ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने से आपका क्या हो जाएगा, जो कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएगा, और उससे जो आर्क जनरेट होगी वो भी आर्क भी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये कि जैसे मान लो हाई प्रेशर एयर आएगी वो किस में से आएगी, चैम्बर में से आएगी, चैम्बर में से आएगी तो नोजल के थ्रू आएगी, नोजल से क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर एयर जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट से पास होगी
मूविंग कॉन्टेक्ट पे क्या करेगा, एक फोर्स फोर्स पड़ेगा, और उस फोर्स के कारण, उस पुश के कारण क्या हो जाएगा, मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करने लग जाएगा, और मूव करने से दोनों कॉन्टेक्टों के बीच में गैप आ जाएगा, और गैप आने से उनका कॉन्टेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने से जो आर्क जनरेट हुई है उस आर्क को भी बुझा दिया जाता है। ठीक है। Air blast extension and are the arc within one or more cycle, and the arc chamber is filled with the high pressure air, which prevent re-strike. The air blast circuit breaker fall under the category of external extension category entry type. The energy supply for the arc quenching is achieved from the high pressure air, and it is free from the current to the to be the to be interrupted। मतलब ये क्या कर देती है, करंट को इंटरप्ट कर देती है, और इससे क्या हो जाता है, जो आर्क जनरेट हुई थी वो आर्क भी क्या हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है, तो इसको इसमें अपन क्या यूज करते हैं, एयर के लिए ब्लास्ट यूज करते हैं, और उस ब्लास्ट से अपन क्या हो जाता है, जो एयर है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जा वो सॉरी जो कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये क्या काम करता है, एयर के ब्लास्ट काम करता है, ये इसका क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है। अब आता है इसके बाद में टाइप्स ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। कितने टाइप के होते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर? तो एयर ब्लास्ट द ऑल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फॉलो द प्रिंसिपल सेपरेटिंग देयर कॉन्टैक्ट इन द फ्लो ऑफ आर्क established by the opening or the blast valve. The arc which is draw is usually rapidly positional position centrally through a nozzle where it kept to the fixed length। वो क्या होता है, एक नोजल के थ्रू एयर के जो ब्लास्ट होते हैं, जैसे वाल्व ओपन हो जाता है, ओपन होने से जो नोजल के थ्रू क्या हो जाती है, इसमें से एयर के ब्लास्ट निकलते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जिस तरीके से आपके पास एयर पास होती है उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देते हैं अपन, इनको डिवाइड कर देते हैं, कि जिसमें अपने पास में मान लो हॉरिजेंटली आती है तो उसको हॉरिजेंटल एक्सली आती है तो एक्सल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और क्रॉस आती है तो क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, उनके अकॉर्डिंग क्या कर दे देते हैं, नाम रख दिया जाता है। तो देखिए कंप्रेस्ड एयर और कंप्रेस्ड अराउंड द कॉन्टेक्ट आर द थ्री टाइप्स नेमली एक्सियल। सबसे पहले कौन सा है आपके पास है, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, दूसरा है आपके पास है रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और तीसरा है आपके पास है क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, रेडियल, एक्सियल एंड क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये क्या है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के टाइप्स है। इस तरीके से अपने पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर कितने टाइप का होता है, थ्री टाइप का होता है। वन इज द एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सेकंड इज द रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और तीसरा है आपके पास में क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हो गए। सबसे पहले अपने पास में एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, जो अपने पास में क्या होता है, एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा, एयर जो एक्सियल होती है, जो एयर, देखिए इसमें देखिए, इसमें जो एयर जो ब्लास्ट एयर के जो ब्लास्ट होते हैं वो कैसे, रेडियली जो एयर के जो ब्लास्ट होते हैं वो किस तरीके से आपके पास में कांटेक्ट कर रहे हैं, रेडियली। जैसे मान लो आपने, जैसे अपने पास में देख कांटेक्ट कैसे रहते हैं, ये दोनों कांटेक्ट है, तो इन दोनों कांटेक्टों के साथ में कैसे हवा पास कर रही है, ऐसे पर और फिर वो जा किस तरीके से रही है, इसकी डायरेक्शन देखिए वो कैसे जा रही है, रेडियली जा रही है। जिस रेडियली मतलब आपके पास में किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से देखिए, द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर फ्लो एयर इज द लॉन्गिट्यूडनल along द आर्क। जो आर्क जनरेट हो रही है उसी के लॉन्गिट्यूड में ही आपके पास में क्या हो रही है, आर्क वो एयर है वो फ्लो हो रही है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में बी सिंगल और डबल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये क्या हो सकते हैं आपके पास में, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है वो सिंगल और डबल ब्लास्ट भी सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं। ब्रेकिंग एम्प्लॉयड द डबल ब्लास्ट and arrangement are sometimes called the radial blast circuit breaker। जो डबल अपन ब्लास्ट जो अरेंजमेंट होता है, डबल ब्लास्ट जो अरेंजमेंट होता है उसी को कभी कभी अपन क्या बोल दिया जाता है, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी बोल देते हैं। एज द एयर ऑफ ब्लास्ट फ्लो द रेडियली,
उनमें जो ब्लास्ट जो फ्लो होते हैं वो कैसे होते हैं, रेडियली ब्लास्ट होते हैं इनटू द नोजल और स्पेस बिटवीन द कॉन्टेक्ट। नोजल और स्पेस में किस तरीके से आपके पास में कॉन्टेक्ट हो जाते हैं, जो नोजल और उनके बीच में क्या हो जाता है, स्पेस जनरेट हो जाता है कॉन्टेक्ट के बीच में। देखिए इस तरीके से आपके पास में क्या हो रही है, हवा फ्लो हो रही है, तो उसी के नाम के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है क्या, इनका रेडियली ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें से जैसे मान लो हवा आपने इस तरीके से पास किया, फिर ये किसके साथ जा रही है, आर्क के जिस डायरेक्शन में आपकी आर्क जनरेट हो रही है, जिस डायरेक्शन में आपके पास में आर्क प्रोड्यूस हो रही है, उसी के जस्ट आपके पास में किस तरीके से चल रही है, रेडियली ब्लास्ट अपन फ्लो कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, रेडियली ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल, रेडियली एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल दिया। The essential feature of the air blast circuit breaker is shown in the above. The fixed or moving contact are kept in the closed position by the spring pressure under the normal operating condition. अंडर नॉर्मल कंडीशन होती है, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन होती है, उसमें क्या हो जाते हैं, दोनों ही कॉन्टेक्ट क्या होते हैं, क्लोज पोजीशन में रहते हैं, क्लोज पोजीशन में रहते हैं बाय यूजिंग द स्प्रिंग। स्प्रिंग के प्रेशर से अपन दोनों ये कॉन्टेक्ट क्या रहते हैं, क्लोज पोजीशन रहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन। और द एयर रिजर्वर टैंक इज कनेक्टेड विद द आर्क चैम्बर। जो एयर रिजर्वर टैंक होता है वो किससे कनेक्टेड रहता है आपके पास में, जो आर्क चैम्बर होता है जहां पर आर्क प्रोड्यूस होती है उस वाले चैम्बर से कनेक्टेड रहता है। जैसे मान लो आर्क वाला चैम्बर यहाँ पर है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, जस्ट ये कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ से फिर जैसे ही एयर रिजर्वर टैंक का बाल्व खोलेंगे, और बाल्व खोलने के साथ में यहाँ से क्या हो जाएगी, हवा पास होने लग जाएगी, और उसी हवा के प्रेशर से, उसी एयर के प्रेशर से क्या हो जाएगा, मूविंग कॉन्टैक्ट पर प्रेशर पड़ेगा, और मूविंग कॉन्टैक्ट पर प्रेशर करने से वो क्या हो जाएगा, मूव करने लग जाएगा, और मूव करने से क्या हो जाएगा आपके पास है, वो मूविंग कॉन्टैक्ट मूव करने लग जाएगा, और मूव करने से आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करता है, सर्किट ब्रेक करता है, इस तरीके से आपका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो इसको बोल दिया जाता है क्या, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसको अपन कौन सा बोल देते हैं, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोल देते हैं। देखिए ये आपके पास एक्सेल सर्किट ब्रेकर, जो एक्सेल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आर्क जनरेट हो रही है उसी की एक्सेल एक्सेल एक्स अक्ष के रेस्पेक्ट में आपकी क्या होती है, ब्लास्ट फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे दोनों ही कॉन्टेक्ट किस तरीके से रखे हैं अपने पास, एक्सिस टाइप में रखे हैं, वाई एक्सिस टाइप में रखे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है अपने पास में, एक्सेल ब्लास्ट अपन फ्लो कर रहे हैं, और उससे अपने क्या हो रहे हैं, कॉन्टेक्ट क्लोज हो रहे हैं। द एसेंशियल फीचर ऑफ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर इज शोन इन द फिगर। द circuit breaker moving contact cap the pressure and air resistance the wall and which is the triple impulse। तो देखिए इसमें देखिए देख रहे होंगे आपका कौन सा है, एक्सेल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें जो एयर देखो फ्लो हो रही है, वो एयर फ्लो किस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से आपके कॉन्टेक्ट रखे हैं उसी उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। जैसे मान लो कॉन्टेक्ट आपके इस तरीके से इस पोजीशन में रखे हैं, तो इसी पोजीशन में आपको क्या हो रहा है, हवा फ्लो हो रही है, जो एयर है वो एयर फ्लो हो रही है। उसमें तो कौन सी हो रही थी, इसमें कॉन्टेक्ट अपने पास में ये रखे, तो उसमें कॉन्टेक्ट के साथ में ऐसे जाने के बाद फिर वो इस तरीके से जा रही थी हवा, बट इसमें क्या जा रही है, जस्ट वो कॉन्टेक्ट के रेस्पेक्ट में ही जा रही है, तो इनको बोल दिया जाता है क्या, एयर एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके बाद आता है आपके पास में कौन सा, क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और उसमें क्या है आपके पास में, जो एयर फ्लो होगी वो जस्ट कैसी रहेगी, क्रॉस में रहेगी। जो एयर फ्लो होगी वो किस तरीके से रहेगी अपने पास में, क्रॉस में रहेगी। ये रहा अपने पास में क्या, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसमें जैसे मान लो कॉन्टेक्ट किस तरीके से लगे हैं, ये लगे कॉन्टेक्ट, और इसमें जो एयर के ब्लास्ट आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, जस्ट क्रॉस आ रहे हैं। जो कॉन्टेक्ट है उनके साथ में किस तरीके से आ रहे हैं आपके पास में, जो एयर ब्लास्ट है क्रॉस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो इस जो डिफरेंस देखा आपने, डिफरेंस किसका देखा, ओनली जो एयर फ्लो का डिफरेंस है, बाकी सब में दो ही कॉन्टेक्ट है, वो ही मूविंग कॉन्टेक्ट, फिक्स कॉन्टेक्ट, और सब में क्या हो रहा है, आर्क इंटरप्ट हो रही है बाय यूजिंग द एयर, बाय यूजिंग द एयर, एयर के द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, आर्क को बुझा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास में क्या है, तीन टाइप के एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हो गए। कौन कौन से, एक हो गया रेडियल, एक हो गया एक्सियल, और एक हो गया अपने पास में क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और जो मेनली जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है वो आपका सर्किट डायग्राम किया, इसमें देखिए किस तरीके से आपका पास में वर्किंग प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से आपका वर्क काम करता है एयर ब्लास्ट
प्रिंसिपल इसका देखिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट, यहाँ पर आपको दो कॉन्टैक्ट दिख रहे होंगे। इसको बोल दिया जाता है क्या, फिक्स कॉन्टैक्ट, और इसको बोल दिया जाता है क्या, मूविंग कॉन्टैक्ट। मूविंग कॉन्टैक्ट के साथ में जस्ट स्प्रिंग और पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग और पिस्टन लगा हुआ है, जिसके द्वारा से वो क्या करता है, जैसे स्प्रिंग का प्रेशर पड़ता है तो वो क्या रहते हैं, क्लोज पोजीशन रहता है। जैसे हवा का प्रेशर पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग के रेस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, ठीक है। तो वो किससे कनेक्टेड रहता है, पिस्टन से कनेक्टेड रहता है, पिस्टन और किससे, स्प्रिंग से। और जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट क्या है आपके पास में, सीरीज आइसोलेटर से कनेक्टेड रहता है, किससे, सीरीज आइसोलेटर से कनेक्टेड रहता है। आइसोलेटर का मतलब क्या होता है, अपन कि किसी किसी सर्किट को आइसोलेट करने वाला, ठीक है, सर्किट को अलग करने वाला, इसको बोल दिया जाता है आइसोलेटर, ठीक है। अब देखिए, एयर बाल्ब ओपन बाय द ट्रिपिंग द इम्पल्स, यहाँ पर जैसे ही एयर वाल्व लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ है, वाल्व लगा हुआ है, और ये वाला वाल्व जैसे ही ओपन हो जाएगा, कब, जब अपने पास में क्या हो जाएगा, जब अपन को मतलब इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि यहाँ पर वाल्व को ओपन किया जाए, फॉल्ट आ गया है। तो और ये वाला क्या चीज है आपके पास में, एयर रिजर्वर टैंक, एयर रिजर्वर टैंक। और एयर रिजर्वर टैंक आएगा तो एयर यहाँ से क्या हो जाएगी, वाल्व ओपन हो जाएगा, ओपन होने से ये कैसे हो जाएगा, आर्किंग चैम्बर में, और ये वाला चैम्बर कहलाता है आपके पास में कौन सा, आर्क चैम्बर, ठीक है। इस वाले चैम्बर को क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, आर्किंग चैम्बर। इस वाले चैम्बर को क्या बोल दिया जाता है, आर्किंग चैम्बर। तो ये देखिए, ये क्या होता है आपके पास में, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सबसे पहले देखिए, अब अपने पास में दो कंडीशन हो जाती है अपने पास में, कौन कौन सी, एक होती है फॉल्ट कंडीशन और एक होती है नॉर्मल कंडीशन। और फॉल्ट कंडीशन में आपका क्या होता है कि जब अपने पास में फॉल्ट आता है, जब अपने पास में फॉल्ट आता है तो उस वाली कंडीशन में क्या हो जाता है, फॉल्टी कंडीशन, और जब अपने पास फॉल्ट नहीं आता है तब वो कौन सी कंडीशन कहलाती है, नॉर्मल कंडीशन। तो अंडर नॉर्मल कंडीशन में अपने जो दोनों ही कॉन्टैक्ट है वो क्या रहते हैं, क्लोज पोजिशन में रहते हैं, और अपने पास ऑटोमेटिकली उसमें से करंट फ्लो होता रहता है। दूसरी कंडीशन, इन अदर हैंड, जब नॉर्मल फॉल्ट कंडीशन आती है, जब फॉल्ट आता है, फॉल्ट आएगा, फॉल्ट आ गया, सपोज दैट यहाँ पर कहीं पर भी फॉल्ट आ गया, फॉल्ट आने से क्या होगा, एयर रिजर्वर टैंक है वो एयर रिजर्वर टैंक को वाल्व को संकेत करेगा कि यहाँ पर फॉल्ट आ गया है और इस वाल्व को ओपन किया जाए। और वाल्व को ओपन करने के साथ में यहाँ से एयर फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो एयर फ्लो होने से ही यहाँ पर क्या होगा, जो मूविंग कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने से जो मूविंग कॉन्टैक्ट है वो क्या करने लग जाएगा, मूव मूव हो जाएगा। और मूव होने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर्क जनरेट होगी, क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब अपन दो वायरों को आपस में सेपरेट करते हैं या क्लोज करते हैं तो वहां पर क्या जनरेट होती है, आर्क जनरेट होती है। और उस आर्क को अपन किसके द्वारा बुझा रहे हैं, अपन यहाँ पर एयर के ब्लास्ट के द्वारा। और जैसे ही आर्क बन जाएगी तो यहाँ पर इन दोनों का बीच के कॉन्टेक्ट ब्रेक हो जाएगा, और कॉन्टेक्ट ब्रेक होने से ही आपका जो सर्किट है वो सर्किट भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो सर्किट भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वर्क करता है। किसी को कोई एनी कंफ्यूजन इस वाले टॉपिक, इस वाले एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। और मेनली अपने पास कितने टाइप के थे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तीन टाइप के थे, कौन कौन से, एयर ब्लास्ट सर्किट, वो सॉरी, रेडियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एंड एक्सियल सर्किट ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो आज अपन ने एक बार, मैं दोबारा से समराइज कर देता हूँ, दोबारा से समराइज कर देता हूँ एक बार, अपने पास में क्या क्या चीज पड़ी है अपन ने। सबसे पहले था अपने पास स्विच गियर, दूसरा था अपने पास सर्किट ब्रेकर। स्विच गियर किसको बोलते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या बोलते हैं, ये आपको समझ में ही आ गया होगा। स्विच गियर क्या होता है, कौन बताएगा, कोई बताएगा। क्या सर? स्विच गियर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। पहले तो मैं बता देता हूँ आज अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़े। सबसे पहले पढ़ा था स्विच गियर, टाइप्स ऑफ स्विच गियर, जो अपने पास में
दो टाइप के थे, एक तो इंडोर स्विच गियर एंड आउटडोर स्विच गियर। उसके बाद पढ़ा था अपने सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल, सर्किट ब्रेकर होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद पढ़ा था टाइप ऑफ स्विच गियर, वो सॉरी टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। और उस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर में सबसे पहले अपने डिस्कस किया था किसके बाद में, किसका, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। तो ये अपन ने आज डिस्कस किया था। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बताएं। यहाँ पर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। सर टाइप्स ऑफ ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर। नो सर। टाइप ऑफ क्या हुआ? सर टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर अपने पास में चार टाइप के हैं। अपन ने एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर और एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर। ये अपने पास में चार टाइप के हैं। और इन चार टाइप के अंदर भी अलग अलग सब डिवीजन होंगे किनके। जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर अपने पास में कितने पड़े हैं, तीन पड़े हैं। कौन कौन से? क्रॉस एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, रेडियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर एंड एक्सियल एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। और ये सभी सर्किट सर हम ब्रेकर। कहीं अलग से पढ़े हैं, एक मिनट सर। हाँ सर बोलिए। हम कहीं अलग से देखे हैं तो उसमें सर लिखा हुआ नॉर्मली टू टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, हाँ एलटी सर्किट ब्रेकर और एसटी सर्किट ब्रेकर। हाँ, तो एल टी और और उसमें आता ये है तो एलटी मैंने सर्किट बताया ना। ब्रेकर में आता है, हाँ आप एलटी में आ बोलिए। गया सर एमसीबी, हम्म ईएलसीबी, आरसीसीबी, हम्म एमसीसीबी, हम्म एसीबी। और एचटी में आ गया वीसीबी, एमओसीबी और बीओसीबी, SF6CB, एबीसीबी और एबीएसीबी। जो भी आप पढ़ा रहे थे एयर ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, जो 110 हाँ, केवी से 132 केवी तक। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था कि अपने पास में दो सर्किट ब्रेकर थे। अपन ने दो दो डिवाइड किए थे। एक था अपने पास हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और एक लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जिनको आपने बोल दिया एसटी और लो एलटी। लो एक केवी से जो नीचे होते हैं वो लो होते हैं, एक के ऊपर आई। लो टेंशन सर्किट ब्रेकर, वहां पर वो एलटी का मतलब लो टेंशन सर्किट ब्रेकर और एसटी का मतलब हाई टेंशन सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे जो सर्किट ब्रेकर जो अभी पढ़ रहे हैं अपन, ये एसटी के हैं, हाई टेंशन वाले हैं, मतलब हाई हाई वोल्टेज वाले हैं। इनको अपन हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। सर यस सर। एचटी में जो भी वोल्टेज लिखा है वो तो सर केवी केवी में दिया हुआ है इसमें। और एलटी में हाँ, दिया हुआ है, एम्पियर में दिया हुआ है। जैसे कि एलटी में हो गया, एमसीबी हो गया तो 2 एम्पियर से 100 एम्पियर तक आता है। इनमें इनमें क्या है, हाई वोल्टेज के लिए यूज कर रहे हैं तो नॉर्मली आपके पता होगा कि 1 kV से तो ऊपर ही होगा। 1000 वोल्ट से तो अपन ज्यादा का ही अपन यूज करेंगे। नॉर्मली जो भी अपने पास में जो भी अपन सर्किट ब्रेकर यूज करेंगे, क्योंकि नॉर्मल अब मान लो नॉर्मल करंट के लिए यूज करें ना, नॉर्मल वोल्टेज के लिए यूज करें, तो वो तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे पहले आ जाता है अपने पास में फ्यूज भी एक सर्किट ब्रेकर का काम कर देगा, ठीक है। अपने पास में जो स्विच है वो भी सर्किट ब्रेकर का, एमसीबी है वो भी अपने पास किसका काम करेगा, सर्किट ब्रेकर का। तो ये नॉर्मली जो अपन वोल्टेज के लिए अपन यूज करेंगे तो वो तो सब क्या आ जाएंगे, अपन ये एपरेटस भी यूज कर सकते हैं। सर स्विच में इसमें दिया हुआ है, दो टाइप को हाँ स्विच में डिवाइड कर दिया, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। हाँ, तो मैकेनिकल हो गया मैकेनिकल। जिसको जिसको हम लोग टच करके ऑन करते ऑफ करते, और इलेक्ट्रिकल जो ऑटोमेटिक हुआ। हाँ, तो आजकल देख रहे होंगे, जैसे मान लो आपके पास में जो अपने पास आयरन होती है, तो आयरन के अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिक स्विच होता है। जैसे ही आप वो उसमें भी एक सेंसर लगा रहता है, जैसे इस बार इस टेम्परेचर यहाँ पर पहुंच जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, स्विच को ट्रिगर कर देगा, क्या स्विच को बोल दिएगा, ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और जैसे ही इससे नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो स्विच ऑन हो जाएगा। तो वो क्या कहलाता है आपके पास, ऑटोमेटिक स्विच। और एक जो अपने पास जो अपन ज्यादातर यूज करते हैं घरों में, वो क्या हो जाता है, मैकेनिकल स्विच, मैकेनिकल स्विच है। है मैकेनिकल ना। में आ तो गया बेड स्विच, बोर्ड हाँ स्विच, बेल स्विच, हाँ, ये मोटुलर सारे स्विच, मैकेनिकल टू वे मतलब स्विच। मतलब ज्यादातर अपन जो वाले स्विच घरों में यूज करते हैं वो सब क्या होते हैं, मैकेनिकल स्विच होते हैं। मतलब जिनको अपन खुद से ऑपरेट करते हैं वो सारे स्विच क्या कहलाते हैं, मैकेनिकल स्विच कहलाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और आगे टाइप्स अपन ऑफ नेक्स्ट इंसुलेटर। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर वो अभी अपन पढ़ेंगे।
वो अभी सब लास्ट में आएगा बाद में। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर और सर्किट ब्रेकर वो सभी आएंगे आपके पास। ये सभी सर अपन एक डिस्कस। ऑनलाइन क्लास करते हैं ना, शाम को बोलिए। वही 8 बजे में करते ऑनलाइन क्लास। हाँ। सर उसमें पढ़ा रहे थे सर रात को, वही टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, टाइप्स ऑफ स्विच गियर, अच्छा अच्छा। टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर। यूट्यूब पे। नहीं सर, वो क्या बोलते हैं, स्टडी करके कुछ नाम है उसका। अच्छा ऑनलाइन कराते हैं, जेई मेंस की तैयारी कराते हैं, जेई का अच्छा कंपटीशन से अच्छा। रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन बताते हैं उसमें। हाँ हाँ, तो वो भी कर लीजिए अगर फ्री वो है तो। अगर सर आपने इसमें तो आपके पास टाइम है तो कर लीजिए। इंसुलेटर में सर ही बताया, 8 टाइप का इंसुलेटर बताया, पिन टाइप, सस्पेंशन टाइप। सस्पेंशन, साइकिल। स्ट्रेन, साइकिल टाइप होता साइकिल, है। पोस्ट इंसुलेटर, स्टे हाँ, इंसुलेटर, रील इंसुलेटर, ब्रेक इंसुलेटर। डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, अभी आएगा अपने पास में, जिसमें सर अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर केबल में और तो वो बहुत ये टाइप सारी बता चीजें दिया, डिस्कस 8 टाइप करेंगे आप। ना। वो अकॉर्डिंग टू द, जैसे मान लो अगर नॉर्मल डिवाइड करते हो तो दो टाइप का होता है, एक होता है कोर टाइप, एक होता है सेल टाइप। और वैसे भी वोल्टेज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हो तो वो होता है अपने पास हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और लो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर, और उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। वो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज, अकॉर्डिंग टू द सेल टाइप और डिफरेंट टाइप, तो ये इसके अकॉर्डिंग वो बताया होगा। वैसे तो अपन नॉर्मल तो पढ़ते हैं दो टाइप के, कौन सा, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसे बताया, वो पावर ट्रांसफार्मर, स्टेप स्टेप डाउन, डिस्ट्रीब्यूटन डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल, देखिए, कंपेयरिंग वो ट्रांसफार्मर। आपका, जैसे मान लो आप जिस वाले ट्रांसफॉर्मर, एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर। पावर ट्रांसफॉर्मर का मतलब होता है कि जो आपके सब स्टेशन उस पर अपन यूज कर रहे हैं जनरेटिंग स्टेशन पर, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास, पावर ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर मतलब जो आपके घर के बाहर लगा हुआ रहेगा, जिससे अपने पास में सप्लाई आ रही है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा। बट वो काम क्या कर रहे हैं, देखिए, अगर मेनली देखा जाए तो वो मेनली काम क्या कर रहे हैं, मेनली काम क्या कर रहे हैं, जो एक तो क्या कर रहा है, जैसे मान लो आपको जनरेटिंग स्टेशन पर लगा है, तो जनरेटिंग स्टेशन वाला क्या करेगा, स्टेप अप कर रहा है ना। जो आपके 11 kV का जनरेशन हो रहा है उसको क्या कर रहा है, स्टेप अप कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, पावर ट्रांसफर बोल दिया जाता है, मतलब वो पावर को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर जो बाहर लगा हुआ है वो क्या कर रहा है आपके पास में, कम कर रहा है, तो वो क्या बोल दिया जाता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफर बोल दिया जाता है। तो वो उन्हीं के नाम सर अलग अलग, ऐसे करंट, ऐसे तो करंट ट्रांसफॉर्मर होता है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर होता है, इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसफॉर्मर होता है। ठीक है, कोर टाइप, सर सेल टाइप, कोई पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं ना बता सकते कि हाँ स्टेप अप स्टेप डाउन, इसका तो ये फंक्शन हुआ स्टेप अप और स्टेप डाउन। हाँ वो तो सही है। बट बट आपको मेनली तो यही तो बताना पड़ेगा, या तो आप कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास में दो टाइप के हो गए, एक हो गया कोर टाइप और सेल टाइप। और अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो स्टेप अप और स्टेप डाउन हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि वो किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, ट्रांसफॉर्मर को किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू द वर्किंग प्रिंसिपल पूछ रहा है, कि किसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है। तो उस पर डिपेंड करेगा आपका ये क्वेश्चन। उसमें जब भी आपके पास में क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, how many types of the transformer according to the voltage, according to the construction, उसमें बोल दिया जाता है।